सो हाय गाइस, फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद मलिका। और ये मेरा पहला व्लॉग है। एंड ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मलिका कॉलेज जाने के बाद तू कहाँ बिजी हो गई है, इंस्टा पे भी इनएक्टिव हो गई, कोई वीडियोज़ एंड फोटोज़ अपलोड नहीं कर रही, और जो जिम वीडियोज़ तू रेगुलरली पोस्ट करती थी वो तो बिल्कुल ही आना बंद हो गई। तो कहाँ गई भाई, तू कहाँ गायब हो गई है? तो उसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। एंड इसीलिए मैंने चैनल का नाम लाइफ विद मलिका रखा कि इसके थ्रू आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो गाइज़, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं कहाँ बिज़ी थी, मेरे कॉलेज टाइमिंग क्या है, तो इसलिए आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ, सही में मलिका कहीं बिज़ी थी। तो मेरा ना अगस्त में स्टार्ट हो गए थे कॉलेज। एंड जैसे मेरे 3 दिन का ओरिएंटेशन ख़त्म हुआ, वैसे बोला कि एनसीसी के सिलेक्शन डेट्स आ गई है आपकी 19 अगस्त की। तो मैं उसमें बिज़ी हो गई कि उसके लिए रिटर्न एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, फिज़िकल की तैयारी करनी है, इंटरव्यू की, तो उसमें बिज़ी हूँ। एंड जैसे सिलेक्शन ख़त्म हुए फिर बताते हैं कि आपका संगठन स्टार्ट होने वाला है 4 सितंबर से, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। संगठन मेनली हमारे वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी आपको, संगठन एंड महासंगठन नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वो पूरा 1 महीने तक चला हमारा संगठन। और फिर उसके साथ साथ ही हम महासंगठन की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मेरे 5 बजे तक तो शाम को क्लासेस होती थी, मतलब सुबह 9 से 5 हमारी क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स का स्टार्ट हो जाता था। तो वो मेरी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस चलती थी शाम को 6 से 8:30 बजे तक। तो मैं घर तक तो 9 साढ़े 9 बजे पहुंचती थी। और एक और चीज़ बताऊंगी अगले वीडियो में कि यार बहुत ही बुरा हुआ है हमारे साथ में महासंगठन को लेके। ठीक है, बट कोई ना, होता है। फिर और अगर मेरे को एनसीसी क्लासेस जाना है तो सुबह हो जाती थी कभी क्लासेस, सुबह 6 से 8 9 बजे तक क्लासेस चलती थी एनसीसी की। तो मुझे घर से 5 बजे निकलना पड़ता था क्योंकि मुझे आधा ही घंटा लगता है वहाँ जाने में, कॉलेज तक जाने में। तो मैं ऐसे करती थी कि कभी कभी मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकल रही हूँ तो रात को 9:30 बजे घर में घुस रही हूँ। तो मुझे कहाँ से टाइम मिलेगा कि मैं खुद की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाऊँ और अपलोड करूँ? तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं। और अब थोड़े संगठन ख़त्म हुए हैं। फिर संगठन ख़त्म होने के बाद ही हमारे मिड टर्म स्टार्ट हो गए, और मिड टर्म भी चले हमारे 5 6 दिन। तो अभी वो कल ही ख़त्म हुए हैं। थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, इसलिए मैंने ट्राई किया कि थोड़ा क्लिप और वीडियोस बनाऊं। तो मैंने कल सुबह से लेके आज सुबह तक के, मतलब जो भी है मेरे कॉलेज में हुआ, मैंने क्या क्या किया, मैंने सबकी वीडियोस बनाई। सब तो नहीं, मतलब हाँ, जितना मैं फ्री हो पाई उतना मैंने ट्राई किया। तो मैंने, हमारे कल एग्ज़ाम्स थे, 2 एग्ज़ाम थे मेरे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के। और शाम को 6 बजे एनसीसी क्लास थी। तो उसमें भी हमारे मेनली वाईपी और बेस्ट कैडेट होते हैं एनसीसी की। उसके लिए मैम को बच्चे सेलेक्ट करने थे। तो मैम ने कुछ 5 6 टॉपिक्स दिए थे कि आप इसको पढ़ के आना, और आपकी मेनली हम स्किल्स देखेंगे, स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, उसके थ्रू हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही थी मैं। तो 3 3 मेनली एग्ज़ाम थे मेरे, और उसके बीच भी मैं ना वीडियोस बनाने का ट्राई कर रही थी। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ी बहुत मेरी यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलेगी, तो आप लोग उसको भी देखो और इन्जॉय करो मेनली। कि हाँ, लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है ना इसमें कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने में। तो देखो और इन्जॉय करो भाई। तो ये हमारा पीछे वाला गेट है, मतलब कोई भी अगर बाइक कार कुछ भी लेके आएगा तो वो यहाँ पार्क करेगा, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और जो ये सामने दिख रहा है वो ई ब्लॉक है, और हमारी क्लासेस ए ब्लॉक में लगती है, वो मेन गेट के पास में। तो बिल्कुल पूरा अपोजिट पैदल जाना पड़ता है। और ये हमारा एनसीसी ट्रेनिंग एरिया है, मतलब यहाँ हमारी एनसीसी की ड्रिल वगैरह की क्लासेस लगती है, और एमटीसी की भी क्लासेस यहीं होती है। एमटीसी मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप होता है हमारे लास्ट ईयर वालों का, 7 दिन का, उनको पूरी मिलिट्री की ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। और ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, और ये सामने वाला हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। इसको थोड़ा और पास से मैं कभी और दिखाऊंगी। और यहाँ हमारे राइट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक और बिल्डिंग बना रहे हैं। बहुत पैसा है भाई यूनिवर्सिटी के पास। हमारी क्लासेस 9:15 से स्टार्ट हो जाती है, बट मैं आज निकली ही 9 बजे थी घर से। तो आज मैं फ़र्स्ट क्लास के लिए तो लेट हो गई, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि आज फ़र्स्ट क्लास कैंसिल हो गई, तो एब्सेंट लगी नहीं मेरी आज। ठीक है। और ये हमारा लॉन टेनिस का कोर्ट है। मैंने बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया नहीं अच्छे से क्योंकि वैसे ही मैं क्लास के लिए लेट हो रही थी, तो टाइम था नहीं मेरे पास। और ये बीसीडी ब्लॉक है। और ये सामने आज हमारे कोई फूड स्टॉल्स वगैरह लगी है, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है हमारे थोड़े थोड़े दिनों में,
हॉस्टल्स वाले बच्चों के लिए। और ये हमारी सेंट्रल बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, इसको SRC बिल्डिंग भी बोलते हैं। ये इसमें मेस भी है, हमारे 3 मेस है हमारे, और इसमें हॉस्पिटैलिटी वालों की क्लासेस भी लगती है। एंड सेंट्रल लाइब्रेरी भी इसी सेंट्रल बिल्डिंग में ही है। और इसके साइड में ये बॉयज़ हॉस्टल है एक और ये हमारा एक कबड्डी का कोर्ट है, और वहाँ छोटा ही है बट ठीक है, अच्छा है। और इसके साइड में हमारा फुटबॉल ग्राउंड है, जो रात को बहुत सुंदर लगता है जब ये लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है तब। और इसके सामने हमारी ये फैकल्टी की बिल्डिंग है, इसमें हमारे फैकल्टी वाले रहते हैं। और जस्ट उसी के सामने हमारे H2 हॉस्टल है, ये वाला, इसमें बॉयज़ रहते हैं। और ये मेरे हमेशा का है कि एक शूज़ की लिस्ट तो खुली ही रहेगी। और ये साइड में बास्केटबॉल कोर्ट है बॉयज़ हॉस्टल के पीछे। और वो सामने जो बिल्डिंग दिखी थी वो A ब्लॉक है, ये वाली। इसका साइड का एरिया भी बहुत सुंदर लगता है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। बस हम इसके सामने फ़ोटोज़ खिंचवा के आ जाते हैं। तो ये है हमारा A ब्लॉक। अधिकतर इवेंट्स हमारे इसी में होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा ऑडिटोरियम है। और ये लिफ्ट है, इसके पीछे सब पागल होते हैं भाई। और ये स्टूडेंट लॉन्च, बट हम स्पोर्ट्स वाले बच्चे भाई ये सीढ़ियाँ ही यूज़ करते हैं ऊपर जाने के लिए। तो मेरी क्लासेस 2nd फ्लोर में लगती हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मेरा 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, और मुझे उसके लिए पढ़ना भी है। एंड क्लास में जाते ही ये दिव्या समझ गई कि मलिका ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इसके रिएक्शन देखो पहले। Hi guys, welcome back to Malika's YouTube channel. If you are new to this channel, please like, subscribe and comment. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि विंडो से नीचे का हमारा एरिया कैसे दिखता है। ये जो मैं नीचे से दिखाते हुए लाई थी वही एरिया है ये। और अभी मेरी क्लास के 2 जने और आ गए हैं। हमारे दूसरे सर की क्लास थी, तो उन्होंने बोला जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो पढ़ लो। तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे थे। तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मैं बाहर आ गई। अभी भी मेरी क्लास वाले बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, और ये सामने हमारे बैचमेट्स हैं लिबरल आर्ट्स वाले। फिर मैंने और दिव्या ने सोचा कि चलो ठीक है, मैथ्स चलते हैं, कुछ खा पी के ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ने चले जाएंगे। बट मैथ्स गए तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। ये देखो नीचे वाला तो पूरा ऐसे भरा हुआ रहता है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते लाइब्रेरी में जाके, फिर नीचे आके खाना खा लेंगे अगर भूख लगी तो। और ये हमारा 1st फ्लोर वाला मेस है, इसमें थोड़ी ठीक है अच्छी चीज़ें मिल जाती है खाने को। और दिव्या चली गई थी इसकी बहन के पास। फिर मैं चली गई ऊपर रीडिंग रूम में पढ़ने। मैं अंदर लाइब्रेरी में नहीं गई, ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी। मैं रीडिंग रूम में गई क्योंकि मुझे बोल बोल के स्पीच याद करनी थी, इसलिए फिर अंदर डिस्टर्ब होता है, इसलिए अलाउड नहीं करते। ये हमारी लेफ़्ट साइड है रीडिंग रूम। ये दिव्या थोड़ी देर में ही वापस आ गई थी बोर होके, और मैं इसे बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। आज हमारे शाम को 6 बजे NCC क्लास है। उसमें मैम हमारे RDC कैंप होते हैं दिल्ली में NCC वालों के, उसमें एक बेस्ट कैडेट अवार्ड मिलता है। फिर वो बच्चे YP के लिए भी सिलेक्ट होते हैं, तो उन बच्चों को सेलेक्ट करेगी मैम पहले से, फिर उन्हें आगे के लिए प्रिपेयर करेगी। तो उसके लिए बच्चे सेलेक्ट होने थे आज। और ये हमारी लाइब्रेरी है, मैं अंदर गई नहीं तो मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ। ये काफ़ी सुंदर लगती है यार वैसे सही में अंदर से। और मैं वीडियो बनाई थी तब अंदर मेरा दोस्त भी बैठा हुआ था। फिर वो वापस कॉल करके बोलता है कि जो तूने वीडियो बनाई है उसमें मैं भी दिख रहा हूँ। और ये देखो हमें इतना नीचे से चल चल के जाना पड़ता है। वैसे लिफ्ट है बट नहीं यूज़ करते हम इतना। और ये जो स्टॉल्स मैंने दिखाई थी सुबह आते टाइम वही है। मेरी दोस्त ने बोला कि यार चल यहाँ पे भेलपूरी ट्राई करते हैं। मैं ठीक ठाक थी यार। इस स्टॉल पे कुछ लड़कियों का सामान था, मुझे तो बस ये की चेन्स अच्छे लगे, और दिव्या को इयररिंग्स पसंद तो आए थे बट वो कुछ ज़्यादा ही महंगे दे रही थी।
फिर हमने ये मोहितो ट्राई करी, पता नहीं कितने रुपए की दी थी, ध्यान भी नहीं मुझे तब। हाँ दिव्या वो तो अच्छी लगी, उसका रिएक्शन ही देख लो आप, और मेरे रिएक्शन देखना भाई कि मुझे तो ठीक ठाक ही लगी थी, पता नहीं मुझे क्यों नहीं सही लगती। मैं बोल रही हूँ कि यार इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर मुझे तो भूख लगी थी, मैंने बोला चल मैस में चलते हैं, उसको मैंने भेज दिया कि तू बैठ जा भाई। फिर मैंने ले लिए छोले भटूरे, और वो अब ऐसे बोल रही है कि इधर बैठ जा। मैंने तेरी सीट रोकी है यार, आ जा। फिर हम खा के वापस से इंग्लिश का एग्ज़ाम देने गए ए ब्लॉक में। फिर वहाँ से वापस से मैम हमको लाइब्रेरी में ले आई कि चलो वापस से डिपार्टमेंट का कुछ काम है, न्यू बुक्स वगैरह आई हैं तो वहाँ जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है, और तुम भी देख लेना तुम्हारे सब्जेक्ट की कोई काम की बुक हो तो। और ये मैम अभी न्यू ही आई हैं, इनकी एज काफ़ी कम है तो हमें ऐसे मैम जैसी वाइब नहीं आती इनके साथ, ऐसा लगता है कि कोई हमारी सीनियर दीदी हो। तो अब हो गए थे 4:40, फिर मैं चली गई वॉशरूम क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करनी थी और 6 बजे से पहले पहले ई ब्लॉक पहुंचना था। और ये मैं ड्रेस चेंज करके रेडी, बट अभी तो मेन काम बाकी है, फिगर ऑफ 8 जूड़ा बनाना। तो 5-6 ट्राई के बाद ये मेरा एक बन के रेडी हुआ था, बट ये पता नहीं मुझे क्यों सही नहीं लग रहा। अब मेरा फेस ही देख लो यार, मुझे लग रहा है कि अभी खोल दूँ। फिर मैंने खोल के ये पता नहीं क्या बनाया, ये उससे भी बुरा लग रहा था, बट ठीक है मैंने वापस से चेंज किया, वैसे पूरी रेडी हुई बूट्स वगैरह पहन के, फिर मैंने वापस से ये बनाया। बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ और कर दिया, और 5:30 बज चुके थे अभी तक। फिर पूरे रेडी होने के बाद मैंने इसे भी खोल दिया था, देखना अभी आगे। और ये देखो फिर मैंने वापस ऐसा कुछ बनाया, और फिर मैं देख रही हूँ कि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी जैसा बना है उसमें ही चलते हैं, नहीं तो मैम बहुत ज़्यादा सुनाएगी। जूड़ा बनाने के चक्कर में तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे रिवाइज भी करना है। फिर मैं भागते भागते पढ़ रही हूँ, और मैं आ गई फिर एमटीसी एरिया, और मुझे पढ़ता देख के मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तू क्यों पढ़ रही है, हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमारे मिड टर्म चल रहे थे। तो भाई मेरे भी तो मिड टर्म थे, तो बोलते कि तू भी मत पढ़, मैम को बोल देंगे कि कल ले लो मैम प्लीज़। और ये मेरी कॉपी लेके भाग गया विकास, बोलते कि नहीं पढ़ने देंगे हम तेरे को, तू अकेली क्यों पढ़ रही है। वो ये सिक्योरिटी वाले अंकल ने बोला कि उसकी कॉपी वापस दो, तो मैं लेके वापस आई, मैं बोला थैंक यू अंकल। और एंड में कुछ हुआ भी नहीं, सिर्फ ड्रिल करा के भेज दिया। आज हमें कोई सिलेक्शन नहीं हुए। मैम आई थी, मैम ने बोला कि अभी जो 10 दिन की दिवाली वेकेशन आ रही है उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ, और उसके बाद में मैं टेस्ट वगैरह लूँगी, उसमें प्रॉपर ड्रिल का भी टेस्ट होगा और इसका भी। और ये हमारी हो गई ड्रिल की प्रैक्टिस ख़त्म, और मैम ने ऐसे बोला कि तुम्हारी ड्रेसेस सिल के आ गई हैं तो अभी वो ले जाना। और ये सुन के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि फाइनली हमारी वर्दी सिल के आ गई, बट सर ने मना कर दिया कि अभी देंगे तो कुछ ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो दिवाली के बाद ही ले लेंगे ये लोग। फिर अब मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे वापस से ड्रिल की क्लास है। और ये आ गई मैं मेरे घर, और घर आते तो मेरा काम है कुछ वीडियोस बनाने का, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने का, और मैं वही कर रही हूँ। और फिर मैं खा पी के सो गई और मैं सुबह उठी भी लेट थी, 6 बजे की क्लास थी और मैं 6 बजे उठी हूँ। फिर मैं फटाफट से तैयार हुई और भागी, और 7 बजे मैं यहाँ पहुँची। और मैंने मेरी बाइक खड़ी करी और देखा कि यार मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा है, सिर्फ मुझे 3 जने दिख रहे थे, 3 ही गर्ल्स आई थी। और ये आपको मैं बाद में बताऊँगी कि सिर्फ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम जितने जने थे, पहले 4 गर्ल्स थी, फिर एक और लड़का आ गया था, तो सर ने हमें ही ड्रिल करा दी कि ठीक है तुम लोग तो आए हो तो तुम्हें तो कुछ करा के भेजूँ मैं। फिर सर ने हमारी कुछ वीडियोस भी बनवाई, और वीडियो देखने के बाद हमें इतना बुरा लगा कि यार हम कितनी गंदी ड्रिल कर रहे हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। बट ठीक है यार, अभी कितने ही दिन हुए हमें ज्वाइन किए हुए। फिर ड्रिल की प्रैक्टिस ख़त्म हुई तो हमने सर को बोला कि सर सिर्फ हम 4-5 जने आए तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए। तो फिर सर ने बोला चलो ठीक है तुम एनसीसी ऑफिस पहुंचो, तुम्हें ड्रेस दे देते हैं अभी। तुम इतना खुश हुए कि चलो ठीक है आए हैं तो कुछ तो मिल रहा है। फिर हम जाते जाते ही हमारी पागलबंदियाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना तो चलता है यार। और ये गुंजन डे स्कॉलर है, ये दूर से आती है, तो जैसे सुबह 6 बजे एनसीसी क्लास होती है और शाम को भी लेट तक होती है,
तो हॉस्टल ही रुकते हैं अधिकतर डे स्कॉलर बच्चे, तो उनके अलग पैसे लगते हैं। एनसीसी वालों के तो 250 लगते हैं और नॉर्मल कोई रुके तो उसके 450। तो सर ने आज की शाम की क्लास कैंसिल कर दी थी, तो ये बोल रही सर मैंने पैसे जमा करा दिए, तो अब क्या करूँ, मेरे को पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे और क्लास भी कैंसिल हो गई, मैं क्या ही करूँगी हॉस्टल रुक के। और फिर आ गए हम हमारे एनसीसी ऑफिस, और ये अक्षता है, मेरी 4th क्लास की फ्रेंड है। ये बोल रही हाँ इसीलिए तेरे फ़ोन का स्टोरेज भरता है, कि पूरे टाइम वीडियो बनाती रहती है। और ये रही हमारी ड्रेसेस, भाई बहुत ज़्यादा खुश थे सही में इसको लेके। और फिर सर खुद ही सबको अपने हाथों से बैरेट पहना रहे थे और बता रहे थे कि कौन सी साइड आएगी। 3-4 बार सर ने मतलब मेरे साइज़ चेक करी कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, और मुझे खड़े खड़े हंसी आ रही, पता नहीं कि सर वो पहले जो निकाली थी आपने वही सही थी, और एंड में सर ने वो फर्स्ट वाली ही पहनाई। अक्षिता है इसका नाम। पहले तो ये देखो, अलीता फातीता, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे भी अकोसीता। सीता। अच्छा पालीवाल को यहाँ पातीवाल, नहीं वो लाई है फिर ऐसा ना। पर ये तीनों तो सेम ही लग रही है, क्या है अब वो, ठीक है वो छोड़ो। अलीता अलीता कहाँ से आ गया? कोई नहीं बेटा, मेरा भी ऐसा सही लिखा है कुछ, पर लिखा मलिका ही है। रोशनी आ गई हमारे कमरे में। बेल्ट भी मिल गई। ये देखो मेरी शर्ट है, अब ये तो पहन के ही दिखाएंगे आपको बाद में। ऐसी सी आई है गाइज हमारी बेल्ट पुरानी लग रही है ये। पुरानी है हाँ। कितनी होगी? 4 होगी ना? 4 हो गए। एक बोलो 4 ही 5 है। हाँ थोड़ा सा ये साफ करना, ये रखे खराब हो। ओके सर। ये वाली दे दे, शक्ल देखो वो भी बहुत वो है, उसको दे दिया उसने। अरे वो हो जाएगी टाइट और ढीली वो। हाँ होगी? सबको मिल गई कि? यस सर। होगी ना? और इस विकास ने मुझे कॉल किया कि अंदर क्या हो रहा है, मैंने बोला ड्रेस मिल रही है, तो ये अंदर आ गया ड्रेस लेने। अब मैं बताती कि हम सिर्फ सुबह 4-5 जने ही क्यों थे। इन हॉस्टलर्स ने प्लान बनाया है, सारे बॉयज़ ने, और गर्ल्स का पता नहीं मुझे, सारे बॉयज़ ने प्लान बनाया है कि सुबह की क्लास में कोई नहीं चलेगा, तो कोई भी नहीं आया। गर्ल्स में भी कोई नहीं आया, जो सिर्फ डे स्कॉलर थी वही थी। इन लोगों ने मिलके पूरा से मास बंक मारा है ना, और फिर ये ड्रेस लेने आ गया। फिर सर सुना रहे कि अब क्या लेने आए हो तुम, सुबह ड्रिल की क्लास में आया नहीं गया तुमसे और अब ड्रेस लेने पहुंच गए तुम। फिर सर ने इसी भी ड्रेस दे दी थी, ठीक है, थोड़ा बहुत सुना के। फिर हमने सोचा कि यार इन लोगों ने बहुत ही गलत किया है, सिर्फ हम डे स्कॉलर ही आए थे सुबह क्लासेस में, अगर इन्हें मास बंक करना था तो हमें भी बता देते, मैं इतनी दूर से सुबह उठ के नहीं आती। फिर हमने सोचा कि कुछ करते, फिर हमने एक प्रैंक किया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने ऐसे ऑडियो डाल दिया कि आज तो ब्रिगेडियर सर भी आ गए थे, और जो जो बच्चे नहीं आए थे और हॉस्टल में हैं, दिवाली के लिए घर नहीं गए हैं, तो उन सबको बुलाया जाएगा, रगड़ा देंगे, ये वो बहुत बड़ा इशू हो गया है। ऐसा करके मैंने थोड़ा ऑडियो में सीरियस होके मैसेज डाल दिया, और वो सारे बच्चे सीरियस हो गए कि यार ये क्या हो गया। एंड हम मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। मैं आगे इसकी भी वीडियो वो भी दिखाऊंगी, देखना अभी। ये जो पागलपंती चल रही है, ग्रुप पे लड़ाई चल रही है और हम लोग सब यहाँ पे खाएंगे, मतलब वो 5 बच्चे हम भी आएंगे, पता है तुम लोगों में, अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें यहाँ और ये मिलेगा, तो सुना हम रही लोग है। प्रेजेंट में ना, हमें भी तुम्हारे साथ रगड़ा खाना पड़ेगा।
वो नहीं सोच रहे, बहुत तुम मजा आ बोलोगे रहा है इसे। नॉर्मली कि ठीक है रगड़ा खाएंगे, ये क्या बात होती है, हम भी तुम्हारे साथ ही आते हैं, तो तुम्हें जो मिलेगा रगड़ा वो हमें भी खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको साथ लेके आना वहाँ पे। ये देखो एक्टिंग देख रहे हो guys? एक्टिंग देख रहे हो ना? यस, ऐसा कुछ ये भी नहीं हुआ vlog हमारे बना दिया। उसमें ना। हम लोग सुबह से 4 या 5 जने ही वहाँ पे प्रेजेंट थे ड्रिल के टाइम, और बाकी सबने यूनिट पर आके सब हॉस्टल में सो रहे ये वो। तो हमने ऐसा बना दिया कि सुबह ब्रिगेडियर सर आ गए थे, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत। मैम को भी बुला लिया था, तो हमने ऐसा बहाना दिया है, और अब हम उनको ग्रुप में झूठ झूठ बोले जा रहे हैं। अब उनकी फट रही है कि यार हमें रगड़ा मिलेगा ये वो ऐसे वैसे, कि हमने तो सबने और प्लान हमें किया और था डरा हम रहे हैं। नहीं आएंगे, है ना, क्यों चलेगा ये 2-3 बच्चे। उन्होंने बोला था वैसे बॉयज सब। में कि कोई भी मत जाना, बट ये 2 जने आ गए हैं ना, तब वो इनको सुना इन पे रहे चिढ़ थे रहा कि तुम लोग क्यों गए, मना किया था, कल डिसाइड हुआ था कि लड़के नहीं जाएंगे, सिर्फ लड़कियां जाएंगी। बहुत गलत बात है। फिर सर ने हमें हमारी बेल्ट भी हमारे साइज़ की करके दी, कि बोली ठीक है तुम थोड़े जने ही हो, तुम लोगों को तो अच्छे से करके भेज देता हूँ मैं। फिर सर मेरी बैरेट भी सही करके दे रहे हैं, ये सीज़र की हेल्प से उसमें कुछ छेद करने का ट्राई कर रहे हैं। फिर सर ने बोला था कि वीडियो बना लो, मैं एक की करके दूंगा, फिर सबको भेज देना, सब लोग देख लेंगे कैसे क्या होगा। सब लोग नीचे आ गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और ये जो भैया बीच में बैठे हैं ये हमारे सीनियर है, और हम में से कोई भी आज क्लासेस नहीं गया, सब यहीं बैठे हुए थे 1 बजे तक। फिर सब अपने अपने घर चले गए थे, कोई बस से गया कोई ट्रेन से। तो भैया भी ब्यावर गए थे और विकास मेरे साथ गया था थोड़ी दूर तक। दिवाली की राम राम। दिवाली की राम राम। आप सभी को भी दिवाली की राम राम। फिर विकास आया मेरे साथ थोड़ी दूर तक, इसे सीकर जाना था तो इसे बस में बैठा के मैं मेरे घर आ गई। और घर आते ये तो होना ही था, मुझे जल्दी से पहन के ट्राई करना था कि कैसी लग रही है ड्रेस।